नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इला मदियना अख़ाहुम शुअयबा क़ाल या क़ौम इब्दुल्लाह मा लकुम मिन इलाहिन ग़ैरुहु वला तनक़ुसुल मिक्याल वल मीज़ान इन्नी अराकुम बिखैर व इन्नी अख़ाफ़ु अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत व या क़ौमी औफ़ुल मिक्याल वल मीज़ान बिल क़िस्त वला तबख़ुसुन नास अशियाअहुम वला तअसौ फ़िल अर्ज़ि मुफ़सिदीन। और मदियन की तरफ उनके हम कौम शुआइब को भेजा। कहा, ए मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, उसके सिवा कोई माबूद नहीं, और नाप और तोल में कमी न करो। बेशक मैं तुम्हें आसूदा हाल देखता हूँ और मुझे तुम पर घेरने वाले दिन के अज़ाब का डर है। और ऐ मेरी कौम, नाप और तोल इंसाफ के साथ पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ घटा कर न दो और ज़मीन में फसाद मचाते न फिरो। पिछली आयत में कौम नूह, कौम आद, कौम समूद और कौम लूत, इन सब का जिक्र हुआ और बनी इसराइल का 5 कौमों का जिक्र हुआ। अब यहाँ छठी कौम, कौम मदियन का जिक्र है, जिनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा था। इला मदियना, यहाँ अरसला पोशीदा है। वो अरसलना इला मदियना, हमने कौम मदियन की तरफ उनके भाई हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को भेजा। मदियन एक बुजुर्ग का नाम था जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की नस्ल में था। फिर उस की नस्ल का नाम मदियन हुआ और फिर उस कौम का नाम कौम मदियन और इलाके का नाम भी मदियन हो गया। ये हिजाज और शाम के दरमियान एक इलाका मदियन, जिसे आज जॉर्डन कहा जाता है, जिसका कैपिटल अमान है। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने उनकी तरफ पैगंबर बनाकर भेजा। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम के ताल्लुक से मैं अर्ज़ कर चुका। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब व शजरा शुआइब बिन मीकाइल बिन यशजुर बिन मदियन, इनकी तरफ अल्लाह ताला ने हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। अंबिया किराम की आदत करीमा थी, पहले तौहीद की दावत देते हैं। आपने अपनी कौम से फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह को पूजो, जैसा हज़रत लूत अलैहिस्सलाम और दिगर अंबिया ने तबलीग फरमाई। अल्लाह को माबूद मानो, क्योंकि उसके सिवा कोई इबादत के और परस्तिश के लायक नहीं है, उसी को पूजो। और मुझे हुक्म दिया गया, मैं तुम्हें उस रब की तरफ बुलाऊं और तुम उसी की इबादत करो। पहले अकीदे का जिक्र किया, ईमान का जिक्र किया, फिर उस कौम की आमाल का जिक्र हुआ। हज़रत शुआइब अलैहिस्सलाम जो थे, ये बड़े वाइज थे, खतीबुल अंबिया जिनका लक़ब है। अंबिया में जो सबसे अच्छा खिताब, जबकि सब अंबिया का खिताब अपनी अपनी जगह पर आला व अफजल था,
मगर सब फूल हैं और हर फूल की खुशबू अलग अलग हुआ करती है। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम खतीबुल अंबिया, अंबिया किराम में अल्लाह ताला ने इनको जो वस्फ दिया था वो खिताबत का, इतना जबरदस्त खिताब, अकली और नकली दलाइल से आपका खिताब मुज़य्यन रहता कि अगर बंदा थोड़े अपनी अक्ल का इस्तेमाल करता तो यकीनन वो आपका और आपकी दावत का कायल हो जाता। इतना जबरदस्त खिताब करते थे, इसलिए आपका लक़ब खतीबुल अंबिया है। अंबिया में आपको अल्लाह ने ये बस पता फरमाया था। आपने पहले इजमाली तौर पर अपनी कौम को देखा बुत परस्ती में माइल है, तो पहले इजमाली तौर पर उन्हें अल्लाह की तौहीद की तरफ बुलाया। बुत परस्ती, शिर्क, इन सारी चीजों से आपने बाज रहने की तबलीग फरमाई और इतना जबरदस्त आपने अकली और नकली दलाइल से मुज़य्यन खिताब फरमाया। फिर आप वक्तन फवक्तन ये खिताब करते रहे और कौम में जो बुराई थी, एक बुत परस्ती कुफ्र और दूसरी जो बदअमली थी, वो ये थी कि ये कौम अगरचे बड़ी आसूदा हाल थी, बहुत माल था, आसूदा थे, मगर इस कौम में जो बदअमली आई वो ये कि उन्होंने अल्लाह का हक तो छोड़ा। अल्लाह का हक यह है कि उसको एक माना जाए, उसकी इबादत की जाए, उसको छोड़ा। हक़ुल अब्द, हक़ुल इबाद, बंदे का हक भी छोड़ा। वो ये कि ये कौम जो थी वो व्यापार वाली, व्यापार वाली ताजिर कौम थी और उनके तरह तरह के गले और अनाज की मंडियां लगती और जो मदियन का इलाका था वो उस वक्त आसपास की सारी आबादियों के लिए एक तिजारती मरकज था, एक तिजारती मरकज वो इलाका था। और ये कौम बड़ी आसूदा थी, खरीदो फरोख्त में बड़ी माहिर, और जो है ग्राहक भी उनके पास इतने आते, यानी सबकी दुकानें बड़ी आला चला करती। एक इलाका आसपास की सारी आबादियों को घेर लेता और वो इलाका मदीन जो था तिजारत का मरकज था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उन्हें तबलीग फरमा। इस कौम में बदअमली यह आई कि वो लोगों को उनके माल, अशिया, चीजें वो कम करके देने लगे, जिसको कहते हैं नाप तोल में कमी। किस तरह? हजरत शुएब अलैहिस्सलाम ने उन्हें समझाया। हुआ ये, कौम की आदत ये थी कि जब खरीदारी का वक्त आता तो बाहमी मशवरे करते, जो दुकानदार थे बाहमी ये मशवरे होते कि जब खरीदारी का वक्त आता तो चीजों के भाव गिरा देते। लेना है तो चीजों के भाव गिरा देते। मजदूर लोग, किसान लोग जब अपनी चीजें बेचने आते, उन्हें काश्तकार लोग, तो वो उनकी कीमत का मुकम्मल मुआवजा नहीं देते। वो कहते भाई पूरी मंडी में पूछ लो, सब यही भाव है, जबकि खुद ने ही, इलाके वालों ने ही मशवरा करके भाव गिरा दिया। तो बेचारा किसान, मजदूर, काश्तकार या जो भी बेचने वाला होता, बेचने वाला जब मेहनत से अपनी चीज वो हासिल करता और बेचने आता तो उसको वो कीमत नहीं मिलती जो उसकी मेहनत थी, मेहनताना था। वो कहता इतनी ही कीमत का? भाई मैं ही अकेला नहीं हुई, पूरे बाजार में, मदीन में पूछ लो, सब लोग यही कीमत देंगे। अब सबका मशवरा पहले ही हो जाता था कि इतने से ज्यादा नहीं देना। तो बेचारे उनको मजबूरन वो चीज देनी पड़ती।
का ये चीजें सस्ती हो गई, मार्केट गिर गई। इसी तरह जब उसी चीज को बेचने की बारी आती तो मशवरा करके उस चीज का भाव बढ़ा देते। कुरान मजीद में इस तरह के इनके हालात बयान है और कहा गया ये अल्लाह के साथ धोखा कर रहे हैं, उन्हें अक्ल नहीं है। जाहिर बात है, हमें तो ये तक हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि तंगी के जमाने में जो है, आसानी के जमाने में आप माल जमा करके रखो और तंगी के जमाने में फिर ज्यादा भाव बढ़ा के दो। ये भी फायदा उठाना है लोगों की मजबूरी का। लॉकडाउन आया, जो चीज 10 रुपए की मिलती थी वो 100 रुपए की हो गई। पान के आदि वो मारे मारे फिर रहे थे, मिरते फिरते हैं मीर खार, कोई पूछता नहीं। जो चीज 10 की थी वो 100 की मिलने लगी। सुनिए, तो ये उनकी आदत थी। इसी तरह जब खरीदते तो मामूली कीमत में नाप तोल के वक्त बड़े बर्तन और बाट से तोलकर मजीद जुल्म करते, और दूसरे दिन जब बेचने का वक्त आता तो बाहमी मशवरे से भाव बढ़ा लेते और पैमाने छोटे ले आते। यानी तराजू इस तरह बनाते थे कि उस तराजू से खरीदें तो खुद का फायदा हो, और दूसरा तराजू रखते थे बड़े वाला कि किसी को देना है तो बड़े तराजू में तोल के देते, ताकि उसका वजन ही इतना होता है कि चीज खुद जो है मुकम्मल मिकदार में तोली ना जाए। अब तरह तरह के उनके सब बहाने थे। आज आर्टिफिशियल जमाना है, आज तो डिजिटल सब मीटर आ गए, अंदर आप सेटिंग कर दो, वो खुद ब खुद मशीन जो है वो इस तरह सेटिंग होती है कि जब दे रहा है ग्राहक को लग रहा है कि 1 किलो पूरा है मगर वो 900 ग्राम है। तो उस जमाने में उन लोगों ने इसी तरह की आदतें, पैमाने बना रखे थे, अलग अलग स्केल्स बना रखे थे। खरीदने वाला अलग पैमाना और देना है किसी को, बेचना है तो अलग पैमाना लोगों को। अब जबकि उनके अंदर ऐसा नहीं कि ये चीजें उनको करना ऐसा नहीं था कि मजबूरी थी, बल्कि वो कौम बहुत खुशहाल थी, अल्लाह ताला ने बहुत नवाजा था। इसी का जिक्र हजरत शोएब अलैहिस्सलाम कर रहे हैं, वला तनकुसुल मिक्याल वल मीज़ान, और नाप तोल में कमी न करो। इन्नी अराकुम बिखैर, ऐ लोगों मैं तुम्हें आसूदा हाल देख रहा हूँ। ऐसा तो है नहीं कि तुम बिल्कुल मुफलिस हो, कि मजबूरी है, मजबूरी भी नहीं है। अल्लाह ताला ने बेशुमार आसूदगियां अता फरमाई है, मालों के ढेर पड़े हैं, दौलत का अंबार पड़ा है, फिर भी एक गरीब के चंद सिक्कों पे तुम्हारी नजर है। मजबूरी भी नहीं थी, मगर ये कि बुराई की आदत पड़ गई थी। मजबूरी भी नहीं थी, आदत पड़ गई थी बुराई की। तो ऐसा नहीं कि गरीब थे, बहुत आसूदा हाल थे, क्योंकि वो इलाका पूरे आसपास की बस्तियों में तिजारत का मरकज था, सेंटर ऑफ द बिजनेस। तो सब चीजें थी, तो इसलिए कहा वही अराकुम बखैर, मैं तुम्हें आसूदा हाल देख रहा हूं। इतना ऑलरेडी तुम्हारे पास भंडोर पड़ा है, माल है, दौलत है, फिर भी किसी गरीब का हक मान रहे हो। कब तक ये चलेगा? वन्नी अखाफ अलैकुम अज़ाब यौमिन मुहीत, और अगर इसी पादाश में तुम्हारी बुत परस्तियां और तुम अल्लाह का हक भी मारते हो और बंदों के हक भी मार रहे हो, याद रखो मैं देख रहा हूं, मेरी निगाहें नबूत देख रही है। एक दिन ऐसा अजाब आने वाला है जो अजाब तुम पर सबको घेर लेगा। घेरने वाले दिन के अजाब का डर है मुझे। वो अजाब ऐसा आएगा
कि तुम्हारी नस्लों को घेरेगा, आबादियों को घेरेगा, या ऊपर और नीचे से अजाब दोनों तरफ से आएगा कि अजाब तुमको हर तरफ से घेरेगा और तुम बिल्कुल अजाब के बीच में पिस कर आने वाली नस्लों के लिए निशाने इबरत बन जाओ। या कौमी, ए कौम, उफुल मिक्याल वल मीज़ान, मेरी कौम नाप तोल में इंसाफ करो, तराजू में इंसाफ करो, देने में लेने में इंसाफ हो, और जो दस्तूर है, जो ज़ाब्ता है, उस ज़ाब्ते पे बिलकिस्त इंसाफ के साथ चलो। न तुम किसी का हक मारो और न कोई तुम्हारा हक मार पाए। तुम क्यों वला तबखसुन्नास अश्याम, और लोगों को उनकी चीजें घटा कर न दो। इंसाफ का दामन छोड़ा, लेते थे तो कम भाव में, देते थे तो ज्यादा भाव में, और लेने वाला तराजू अलग, देने वाला तराजू अलग था। तो ये क्या था? इंसाफ का दामन, अदल किस्त का दामन उन्होंने छोड़ दिया। अकीदा भी खराब हुआ, अमल भी खराब हुआ। वला तासो फिल अर्दि मुफ्सिदीन, और जमीन में फसाद मचाते ना फिरो। इसलिए कि अगर तुम लोगों ने ये रिवाज डाला है तो आगे वाले लोग इसी तर्ज पे अमल करते रहेंगे। नतीजा क्या होगा? तुम्हारी इस बदअमली की वजह से आने वाली नस्लें भी इसी काम में मुलविस रहेगी। तो जब इस काम में मुलविस रहेंगी तो अदल छूट जाएगा, इंसाफ छूट जाएगा। और जाहिर बात है, जब इंसाफ छूट जाता है कौमों से तो जमीन में फसाद आता है। इसलिए तुम फसाद का बीज मत बो। तुम करोगे, आगे आने वाले और करेंगे। तुम इतना कर रहे हो, आगे ज्यादा करेंगे। अल्लामा सादी ने वाकया लिखा, एक बादशाह अपने जो है वजीर के साथ सफर कर रहा था। बादशाह था, बादशाहों का हाल मुनीम के दर को हो दश्त करीब निस्त, हर जा के मीर अबद खैमा जन खान का शो। मगर एक दिन कहीं रास्ते में नमक खत्म हो गया। एक आबादी से बादशाह गुजरता है, अपने खादिम से कहा पास वाली आबादी से नमक लेके आ, मगर जिससे ले उसको कीमत दे देना। अब चूंकि उस मुल्क का बादशाह है, नमक का कौन इनकार करेगा? और नमक चीजों में सस्ती चीज है, भले जीवन जरूरियात है मगर सस्ती है। ये अल्लाह का एहसान है कि जो बहुत जरूरी है उसको सस्ता कर दिया है। पानी है, नमक है, ऑक्सीजन है, सांस लेते हैं, इसके भी पैसे देने पड़ते, ऑक्सीजन खरीदना पड़ेगा भाई। हॉस्पिटल में देते ही हम। अब बादशाह के वजीर ने कहा हुजूर थोड़ा सा नमक लेना, एक वक्त का सालन बना, इतने से नमक की कीमत दो, इतने से क्या होगा? बादशाह कहता है कि जुल्म की बुनियाद जमीन में थोड़ी ही पड़ी थी, फिर हर आने वाला उस पे ज्यादती करता गया, हर आने वाला उस पे ज्यादती करता गया, यहां तक के फिर जालिमों के किस्से बन गए। इसलिए वो बुनियाद ही ना डाली जाए कि आगे आने वाला उस पे ज्यादती करे। फिर अल्लामा सादी ने एक रुबाई लिखी है जिसका तर्जमा यह है कि अगर बादशाह रियाया के बाग से एक फल खा ले, बादशाह रियाया के बाग से एक फल खा ले तो उसके वजीर उस दरख्त को ही उखाड़ के ले जाएंगे, उसके वजीर उस दरख्त को ही उखाड़ के ले जाएंगे। बादशाह फल खाया, इसलिए कहा अगर बादशाह मुर्गी का अंडा बगैर इंसाफ के खा ले तो फिर उसके वजीर पूरी मुर्गी ही ले जाए। तो वो बुनियादी नहीं डाली, वो बीज ही न डाला जाए। इसलिए जुल्म की बुनियाद दुनिया में थोड़ी पड़ती है, फिर आने वाला उस पर ज्यादती करता है। यही का वला तातो फिल अर्दि मुफ्सिद, जमीन में फसाद मचाते न फिरो। तुम इस तरह करोगे, आगे आने वाली कौम उस पर ज्यादा करेगी, नतीजा जमीन में जुल्म बढ़ेगा, और जब जुल्म बढ़ेगा तो फसाद भी मचेगा, फसाद बढ़ेगा। आप नसीहत करते रहे, समझाते रहे। बक़ियतुल्लाह खैरुन लकुम इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह का दिया जो बच रहे वो तुम्हारे लिए बेहतर है। हलाल कमाओ और हलाल इंसाफ के साथ कमाओ, और उसमें जो बचता है यकीनन वही बरकत वाला। तुम जो है अल्लाह के दीन को तोड़कर जुल्म के साथ करोड़ों कमा लोगे,
वो तुम्हें आसूदा नहीं कर सकता, वो तुम्हें मुतमईन नहीं कर सकता। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, हाँ अल्लाह का दिया हुआ हलाल जो बच रहेगा वो थोड़ा होगा, मगर कनात भी आएगी और वो थोड़ा तुम्हें बेहतर भी मालूम। इसलिए देखा गया है गलत तरीके से आया हुआ लाखों करोड़ों या तो पुलिस के पास जाता है, हकीमों के पास, तबीबों के पास जाता है, इसी तरह जहां से आया उसी तरह के लोगों के पास जाता है। और जो हलाल का होता है अल्लाह ताला उसमें इतनी बरकतें देता है कि बंदे के सामने बच रहता है, बच जाता है। इसलिए ये जो है कभी भी हराम में बरकतें नहीं होती हैं, उसके लाखों हैं मगर अंदर से आदमी मुतमईन नहीं होता है। और जहां से आया है आप देखिए दस्तूर है ये, सूफिया ने फरमाया, औलिया ने फरमाया, जो गलत तरीके से आया है आदमी कभी उस दौलत से इत्मीनान हासिल नहीं कर सकता। जो बंदे का हक होगा, किसी अल्लाह की मखलूक का हक है, उसे मार कर लिया है, चाहे वो लाखों करोड़ों हो, उससे कभी भी बंदा आसूदा नहीं हो सकता है। और रिज़्क़ हलाल अल्लाह की हद में लेकर अगर लिया है तो मुख्तसर है मगर दिल मुतमईन रहता है, अंदर से दिल। तो यही कहा बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, अल्लाह का दिया जो बच रहे, रब ने जो दिया इंसाफ के साथ जो तुम हासिल करो वो बच रहे तुम्हारे लिए बेहतर। अगर तुम्हें यकीन हो, उस पर यकीन भी होना चाहिए, ये फलसफा दिमाग में आना चाहिए, ये चीज दिमाग में आनी चाहिए, यकीन हो। और यकीन ही से सब चीजें हैं, यकीन नहीं है तो फिर कुछ नहीं है। इसलिए यकीन हो कि हाँ इस थोड़े में ही बरकतें हैं। बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे, साहब आए थे वो कह रहे थे कि 50,000 तनख्वाह है, 50,000 मिल जाता है, महीने में हो ही जाता है इधर से उधर से, मगर जब महीना खत्म होता है तो फिर भी दुकानदारों को देने के लिए बच जो है देने के लिए बाकी रह जाता है। और दूसरे लोग मजदूर 200 कमाते हैं महीने में 8,000 10,000, मगर आसूदा है, मुतमईन है। यही है बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम, अल्लाह का दिया जो हलाल तरीके पे से बच रहता है वो बेहतर होता है। करोड़ों लेकर कभी भी कोई मुतमईन रह नहीं सकता, ये कानून है। अगर यकीन रखते हो तो ये कानून दिमाग में बसा लीजिए कि अल्लाह की हद को तोड़ के खरबों आएगा, बंदा उससे फायदा हासिल नहीं कर सकता। सूफिया ने फरमाया, औलिया ने कहा है, अल्लाह के नेक बंदों के अक़वाल इस पे शाहिद है, वाक़ियात इस पे शाहिद है, कभी भी वो बेहतर नहीं होता है। और बंदे के पास मेहनत का हलाल का चंद हो, वो खत्म करते करते थक जाता है, वो खत्म नहीं होता। यही है इन कुंतुम मोमिन, मगर ये अल्लाह कहता है इस पे यकीन होना चाहिए, इस फलसफे पर यकीन होना चाहिए। वमा अना अलैकुम बिहफीज़, और मैं तुम पर कुछ निगहबान नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। मैं अल्लाह के दावत और तबलीग और अल्लाह ने जो जिम्मेदारी दी है मुझे, अल्लाह ने नबूवत मुझे अता फरमाई, मैं वो सारी चीजें तुम्हें बता रहा हूँ। वमा अलैकुम बिहफीज़, मैं तुम पर निगहबान नहीं हूँ, मेरा काम तुम्हें राह रास्त पे लाना है। फिर अगर तुम नहीं सुधरे तो फिर अल्लाह के तुम बंदे हो, रब तुम्हारे साथ जो मामला करेगा वो मैं देख रहा हूँ, घेरने वाला अजाब तुम पे आएगा। अब कौम तो इस चीज में जमानों से कई 100 साल गुजर गए थे, इसी चीज में थी। वो कह रही थी कि इतने साल हो गए अब तक तो अजाब नहीं आया। लोग दुनिया के 200-400 साल को कहते हैं बहुत हो गए अभी तक कुछ नहीं हुआ। ये तुम्हारा बहुत है, अल्लाह के नजदीक जमाने और दुनिया का 1000 साल एक दिन है। इन्ना यौमन इंद रब्बिका कल्फ सनतिन मिम्मा तउद्दून, तुम्हारी जिंदगी का 1000 साल रब के नजदीक एक दिन है। तो ये लोग सालों से सदियों से इसी चीज में पड़े थे। मजदूरों से किसानों से जब बेचने आते तो मंडी में खुद ही मशवरा करके भाव घटा देते। अल्लामा सादी ने एक और वाक़या इस पे नकल किया है। बादशाह का एक वजीर था, बादशाह को का रोब दबदबा था बादशाह का,
तो गरीबों से सस्ते में लकड़ियां खरीदता और अमीरों को महंगे दाम में देता। अब दूसरा उस इलाके में कोई लकड़ियां खरीदने वाला था नहीं, तो बेचारा मजदूर जंगल में जाता, लकड़ियां काट के आता और यहाँ बेचने आता। तो मजदूर बेचारा दिमाग में जो रकम सोच के आया है उसका आधा भी नहीं देता, का देना है तो दो। और वो क्या करेगा, आबादी में दूसरा कोई लेने वाला नहीं, का चल जो भी देना है दे। वो बेचारा दे देता, मगर दिल तो अंदर से जल रहा होता। सुबह से शाम हो गई, लकड़ियां काटते काटते खुद लकड़े बन गए और ये इसकी मेरी कीमत भी नहीं दे रहा, और वो गरीबों से कम कीमत में लेता और अमीरों को बड़े दामों में बेचता। बहुत बड़ा गोदाम बना लिया, गोदाम बना लिया। एक दिन रात को अपने गोदाम के सामने सोया हुआ था, अचानक कुछ बिजली गिरी या कहीं से तिनका उड़ा, तड़खा उड़ा। देखते ही देखते उसने गोदाम में पूरे कई सालों तक लकड़ियां जमा की थी, वो पूरा उसका माल सामान सरमाया जलाकर खाकस्तर कर दिया। उठा, उसके गोदाम से धुआं निकल रहा है। कारी ये धुआं कैसा है? एक फकीर वहां से गुजरता गुजरता कह गया, धुआं नहीं है, गरीबों के दिल की आह जल रही है। उनसे जो इतने, इसलिए इतने लोगों की आहें नहीं है, ये धुआं नहीं है, ये आह है जो साथ जमा हो गई है। अल्लामा अबू जो है अबू नूर साहब कहते हैं, अल्लामा वाइज में लिखा है, एक साहब दूध में बहुत पानी मिलाते, रोजाना दूध में पानी मिलाकर बेचा करते। अचानक एक दिन सैलाब आया और जितनी उसकी गायां और भैंस थी, दूध देने वाले जानवर थे, सैलाब सबको बहा ले गया। उसने उठा कर, ये कैसे हुआ? उसकी छोटी सी बच्ची थी, वो कह रही है, बाबा जितना पानी मिलाया था वो सैलाब की शक्ल में सबको ले गया। जितना पानी मिलाया था वो सब सैलाब बन गया था। इसलिए जो है कभी भी ये चीजें बेहतर नहीं होती है, इंसान इनसे आसूदा नहीं होता है। बक़ियतुल्लाह खैरुल लकुम इन कुंतुम मोमिनीन, यकीन कर लो इस फलसफे पर, अल्लाह का दिया हुआ हलाल तौर पे जो बचेगा वो कम होगा, मगर दिल मुतमईन कर डालेगा, कल्ब को मुतमईन करेगा, उसमें ढेरों बरकत अल्लाह ताला अता फरमाएगा। ये कानून है, ये फलसफा है, सूफिया की बातें हैं, और इस पे वाक़ियात और हिकायत शाहिद। कालू, अब वो लोग बोले, जब हजरत शोएब अलैहिस्सलाम वक्तन फवक्तन उन्हें समझाते रहे, नहीं माने, तब देखिए कौम का, कालू या शोएब सलातो का तामुर अन नतरुक मा याबुदु आबाउना, ऐ शोएब क्या तुम्हारी नमाज ये हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादाओं के खुदाओं को छोड़ दे? तुम्हारी नमाज ऐसे बोल रही, मजाक कर रहे हैं। हजरत शोएब अलैहिस्सलाम नमाज पढ़ रहे हैं, इबादत गुजार, अल्लाह के पैगंबर हैं। अब कोई और तो चीज थी नहीं, बल्कि हजरत शोएब अलैहिस्सलाम को भी अल्लाह ने बहुत माल दिया था। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हजरत शोएब अलैहिस्सलाम, ये अंबिया में वो हैं जिनको अल्लाह ताला ने मकाम नबुव्वत भी दिया था और दुनिया के सरदारियां भी अता फरमाई। बहुत माल था हजरत शोएब अलैहिस्सलाम के पास, मालदार थे। इसलिए आपको कौम के माल से कोई सरोकार नहीं है कि मैं कुछ काम करूं ये मुझे दे, नजराने हदिये, इस पे आपकी तवज्जो नहीं, अल्लाह ने खुद दिया था। मगर कौम नाहंजार है, समझाते रहे, आखिर में कुछ ना बढ़ा तो क्या बोलती, अरे तुम्हारी नमाज कह रही है क्या कि हम अपने बाप दादाओं के दीन को छोड़ दें? जाओ अपने नफल पढ़ो, माअज़ल्लाह। औ नफ़अला फ़ी अम्वालिना मा नशा, या अपने माल में जो चाहें न करें, ऐसा तुम्हें हुक्म देती है तुम्हारी नमाजें? हम तो चाहें करेंगे, इतने साल हो गए, सदियां बीत गई, अब तक कुछ ना हुआ, तुम कौन आए हो कि ये दीन हम छोड़ दें? सदियों से हमारे बाप दादा इसी दीन पर थे और हमसे पहले भी लोग इसी मंडी में तिजारतें करते थे, यही मामूल था। अब तुम बड़े आए हो मुत्तकी परहेजगार। देखिए यही होता है, कौम के लोग यही कहते हैं।
इन्नका अंतल हलीमुर रशीद। हाँ, अरे बड़े अक्लमंद तो नेक चलन मालूम होते हो। यानी मजाक कर रहे हैं, मजाक में कह रहे हैं बड़े नेक चलन मालूम होते हो। अभी तक तो कोई नहीं आए, तुम बड़े आए, कौम में बड़े हो तुम। जैसे आमतौर कभी कुछ लोग हमारे माशरे में भी होता है, कोई अगर आदमी तबलीग करे तो लोग बोल देते हैं अब बड़े मौलाना आए, बोलते हैं ना, अब बड़े परहेजगार हैं मालूम, अब तुम बड़े अल्लामा लगते हो मालूम है, बोलते हैं ना। यही मतलब था, बड़े नेक चलन लगते हो। अभी तक तो कोई बताता नहीं, बताया नहीं, और तुम आए हो बड़े। तुम्हारी नमाज इसका हुक्म देती है क्या कि हम अपने बाप दादाओं के दीन को 14 सदियों से दीन चला आ रहा है। और हमारे पहले वाले भी ये चीजें करते थे, सालों साल हो गए, सदियां बीत गई, अभी तक तो किसी ने नहीं कहा कि हम जो अपने तिजारत में माल में करते हैं ये सही नहीं है। तुम बड़े आए कौम में परहेजगार बनने, माअज़ल्लाह। ये मतलब था। हजरत शुएब अलैहिस्सलाम उन्हें फरमाते काला या कौमी, कहे मेरी कौम मुझे क्या तुम्हारे माल से गर्ज है। अल्लाह ने मुझे दिया है, माल भी दिया है, दौलत भी दिया है, और सबसे बड़ी बात दुनिया का माल तो फानी है। अल्लाह ने मुझे मकाम मनसब दिया है कि अल्लाह ने अंबिया की फहरिस्त में मकाम नबूवत अता किया। इससे बड़ा दर्जा कौन होगा कायनात में? सबसे बड़ा दर्जा यही दर्जा, मकाम नबूवत रिसालत है। मुझे तो अल्लाह ने बयाना दिया। और रही बात दुनिया की, अल्लाह ने दुनिया भी दी है। देखो मेरे पास भी माल कितना है, मैं चाहूं तो मैं भी तुम्हारी तरह कर सकता हूं, मैं भी माल बढ़ा सकता हूं, मगर ये चीज अल्लाह की बारगाह में अजाब को दावत देने वाली है। काला या कौमी, कहते हैं हजरत शुएब अलैहिस्सलाम, ऐ मेरी कौम, अराए तुम इन कुन्तु अला बय्यतिन मिन रब्बी, भला बताओ अगर मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील पर हूं, मैं अपने रब की तरफ से रोशन दलील पे हूं। वरज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना, और उसने मुझे अपने पास से अच्छी रोजी दी है। तुम देखते हो बयना हूं, बयना पर यानी मुझे अल्लाह ने नबूवत अता फरमाई है और मुझे रिज़्क़ दिया। रिज़्क़ से मुराद क्या है? अल्लाह ताला ने दौलत भी दी है, हुस्न भी दिया है, कमाल भी दिया है, अल्लाह ने खिताबत का मलिका भी दिया है, आसूदगी भी अता फरमाई है। ये सारी चीजें, दुनिया की सारी नेमतें अल्लाह ने मुझे दी है, और इन सबसे बड़ी चीज मकाम नबूवत भी दिया। मुझे अल्लाह ने नबूवत दी है, रिज़्क़ दिया है, दौलत का अंबार। घर देखो, हजरत शुएब अलैहिस्सलाम का घर भी आलीशान था। रिज़्क़ से माल को नहीं कहते, सेहत भी रिज़्क़ है, तंदुरुस्ती भी रिज़्क़ है, आंखों की बिनाई भी रिज़्क़ है, पांव का सलामत रहना भी रिज़्क़ है। ये सब रोजियों में और रिज़्क़ में शामिल है। ये सारी चीजें रिज़्क़ है, अल्लाह जो अता करे वो रिज़्क़ होता है। ये सब रिज़्क़ है। और बात है कि हम माल को रिज़्क़ कहते हैं, ये सब रिज़्क़ है। बल्कि सूफिया कहते हैं कि ईमान भी रिज़्क़ है, अल्लाह ने वो भी दिया है। अल्लाह तो रज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना, और उसने मुझे अपने पास से अच्छी रोजी दी। वमा उरीदु अन उखालिफकुम इला मा अनहाकुम अन्हु, और मैं नहीं चाहता हूं कि जिस बात से तुम्हें मना करता हूं आप उसके खिलाफ करने लगूं। मेरे पास भी माल है, मैं भी तिजारत करता हूं, मैं भी नाप तोल में कमी करूं, मगर नहीं, मैं ऐसी चीज न करूं। मुझे अल्लाह ताला ने बयना अता फरमाया है। उलमा कहते हैं बयना से मुराद क्या है? अल्लाह ताला ने दिल और अक्ल इतना मजबूत दिया है कि नबी न कभी अक्ल के खिलाफ बात करता है न नक्ल के खिलाफ। नबी की बात कभी अक्ल के खिलाफ भी नहीं होती। तो मैं उस चीज की मुखालिफ नहीं चाहता हूं कि जिस बात से तुम्हें मना करता हूं आप उसके खिलाफ करने लगो। माल मेरे पास भी है, तिजारत मैं भी करता हूं, आप भी तिजारत करते थे हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। इल्लल इस्लाह, और तुम ये समझते हो कि मैं तुमको बताऊं, तुम मेरी बात मानो या मुझे तुमसे कुछ फायदा हो, ऐसा तो है नहीं। फरमाते इन उरीद इल्लल इस्लाह, अरे जहां तक मेरी बात है सुनो, मैं तो जहां तक बने संवारना चाहता हूं।
मैं तो तुम्हारी इस्लाह चाहता हूँ, तो अंदर से समझ जाओ, बाहर से समझ जाओ, मेरी तबलीग पे लब्बैक कहो, मेरी रिसालत नबूवत को मानो, खुदा की दहलीज पे आ जाओ और अकीदा मजबूत, ईमान मजबूत करो, अमन मजबूत करो। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ तुम अंदर से बाहर से समझ जाओ, ऐसे संवरो कि तुम्हारी मिसालें दी समझ जाओ। अगर न संवरे तो फिर तुम्हारी जात निशान इबरत बन जाएगी। कहते हैं मस्तताअतु इन उरीद इल्लल इस्लाह मस्तताअतु, मैं तो जहां तक चाहता हूं तुम्हें संवारना चाहता हूं जहां तक हो सके। वमा तौफीक इल्ला बिल्लाह, और मेरी तौफीक अल्लाह ही की तरफ से है, उसने मुझे ये तौफीक दी है और ये मकाम मनसब दिया है। अलैहि तवक्कल तो, और तुम सब मिलकर कभी कोई बात वैसी कहो कि हमारे मुआशरे में मदियन में एक ऐसा आया है जो हमारी मंडियों के खिलाफ बात करता है, हमारी तिजारत के उसूलों के खिलाफ बात करता है, तो मैं तुमसे डरने वाला भी नहीं हूँ, न तुम में से किसी से डर कर मैं वाज करना छोड़ दूं, नसीहत करना छोड़ दूंगा। नहीं नहीं, अलैहि तवक्कल तो, मैंने तो अल्लाह पे कामिल भरोसा किया है। जब तक इस बदन में क़ब्ज़े अंसरी में जान है मैं तुम्हें इस्लाह करता रहूं। मानो न मानो अलग बात है, मगर मैं अपनी जिम्मेदारी पूरी करूंगा। अलैहि तवक्कल तो, मैंने तो अल्लाह की जात पे भरोसा किया है। व इलैहि उनीब, और उसी की तरफ मैं लौटता हूं। मुझे न तुमसे मतलब न तुम्हारे माल से मतलब। वया कौमे ला यजरिमन्नकुम शिकाकी अन युसीबकुम मिस्लु मा असाब कौम नूहिन औ कौम हूदिन औ कौम सालिहिन वमा कौम लूतिन मिनकुम बिबईद। और ए मेरी कौम, मेरी जिद, ऐ मेरी कौम मेरी जिद ये न कमवा दे कि तुम पर पड़े जो पड़ा था अगलों पर। तुम मुझसे दुश्मनी करो और फिर इस दुश्मनी में, मेरी जिद में ऐसा ना हो कि फिर तुम जिद पे बैठ जाओ कि नहीं अब तो हम नहीं करेंगे जो तुम कहते हो। कहीं ऐसा ना हो कि इस मामले में तुम जिद इख्तियार कर लो। कभी होता है ना, जा नहीं करना, क्या कर लेगा आदमी, गलत चीज में जिद इख्तियार कर लेता है। कोई बात हो गई, बात सही है, समझ जाना चाहिए, अक्लमंदी यही है, दयानतदारी यही है। मगर कुछ लोग होते हैं सामने वाले की दुश्मनी के लिए चल नहीं करना, क्या कर लेगा, होता है। तो आप फरमाते हैं, हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम कहते हैं, ऐ मेरी कौम, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जिद कमवा दे कि तुम पर पड़े जो पड़ा था नूह की कौम पर, हूद की कौम पर, साले की कौम पर, और लूत की कौम तुमसे कुछ दूर नहीं है। इससे पहले लूत अलैहिस्सलाम की कौम है, वमा कौम लूत मिन बईद, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम तुमसे दूर नहीं है। कुछ सालों के वाकयात है, कुछ सदियों के वाकयात है। देखो वो लोग भी पैगंबर के सामने जिद पे आ गए, नतीजा क्या हुआ, सैलाब आया, नतीजा क्या हुआ, बस्तियां उजाड़ दी गई, मार दिए गए, अजाब इलाही आया। कहीं ऐसा ना हो कि तुम भी उनकी तरह मेरे मुकाबले में जिद पे आ जाओ। अगले लोगों के किस्से पढ़ो, और अगर वो किस्से बहुत दूर है तो दूर मत जाओ। तुमसे पहले कौम लूत का किस्सा है, उसे याद कर लो। वो भी नबी के सामने आस्तीन चढ़ा के जिद पे आ गए कि नहीं करेंगे, क्या कर लोगे। तो ऐ मेरी कौम, कहीं मेरी जिद अजाब न ले आए, मेरे ऊपर जिद पे रहो। वमा कौम लूतिम मिनकुम बिबईद, और लूत अलैहिस्सलाम की कौम कोई तुमसे दूर नहीं है, लिहाजा उनके वाकयात और उसकी तरफ भी ध्यान लगाओ। उनका भी यही हाल था, पैगंबर की दावत को नकारा, उनमें भी बदअमलियां थी। नतीजा क्या हुआ, अजाब इलाही आए और इबरत बन गए। वस्तगफिरू रब्बकुम सुम्मा तूबू इलैहि इन रब्बी रहीमुन वदूद, अपने रब से माफी चाहो फिर उसकी तरफ रुजू लाओ, बेशक मेरा रब मेहरबान मोहब्बत वाला है। जरा उसकी दहलीज पे आके तो देखो, वो सारे गुनाह माफ कर देगा। वो करीम है, वो रहीम है, इतना करीम है। तुम एक कदम रब की रहमत की तरफ बढ़ाओ, रब की रहमत 10 कदम तुम्हारे आगे आए। आओ उस रब की दहलीज पे आ जाओ, उस रब के करीमाना दर पे आ जाओ, वो बख्शने के लिए हम तो माइल बकरम है, कोई साइल ही नहीं, राह दिखलाए किसे रह रवे मंजिल नहीं। वो तो बड़ा करीम है, वो तो देना चाहता है। तुम ही उस दर से दूर जा रहे हो, तुम ही उस बारगाह से दूर जा रहे हो। कोई काबिल हो तो शाने कई देते हैं,
पूछने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं, तुम में हुरों का कोई चाहने वाला ही नहीं, जलवे तूर तो मौजूद है पर मूसा ही नहीं। आओ जो है उस रब की बारगाह में, इन रब्बी रहीमुन वदूद, बेशक मेरा रब मेहरबान मोहब्बत वाला, मोहब्बत करता है बंदों से। कालू या शोएब मा नफ़क़हू कसीरम मिम्मा तक़ूल, बोले ऐ शोएब हमारी समझ में तुम्हारी बात नहीं आ रही है, समझ तो सब रहे हैं मगर मानना नहीं है। ऐ शोएब हमारी समझ में नहीं आती तुम्हारी बहुत सी बातें, व इन्ना लनराका फीना दईफा, और बेशक हम तुम्हें अपने में कमजोर देख रहे हैं, हमारे मुकाबले में तुम कमजोर हो तो बड़ा बनना चाहते हो, माज़ अल्लाह, वला रहतोका लरजमनाक, देखिए इनकी खबासत देखिए। ऐ शोएब अगर तुम्हारा कुंबा ना होता, तुम्हारा कबीला ना होता तो हम तुम्हें पथराव कर दिए होते। हमें दो अवश्य से रोक, हमें इन कामों से रोक रहे हो, बाप दादाओं के दीन से रोक रहे, इस चीज से नाप तोल में कमी हमें रोक रहे हो, हमारे पत्ता कर। अब तुम्हारे कबीले का ख्याल है, तुम्हारे लोग हमसे मिलते जुलते हैं, रिश्तेदारियां कुछ कायम हो गई है, अगर तुम्हारे कुंबे का ख्याल ना होता लरजम नाका, कब से पथराव कर दिया होता तुम पर। मादल क्या क्या अंबिया ने बर्दाश्त नहीं किया, हम आज थोड़ी सी तकलीफ पे रोने लगे। देखिए कैसे कैसे वक्त आए हैं और अल्लाह के पैगंबर कहाँ गए हैं, दावतें दी हैं, लोगों ने क्या क्या जवाब दिए हैं। आज हम दो चार मुक्तदी मुखालिफ हो जाए तो मुसल्ला छोड़ दें, नमाज पढ़ाना छोड़ दें, नहीं आना है क्या का जो है लोग पीछे पड़ गए। अरे ये चीज ऐसी है, अल्लाह के दीन के लिए जब आगे बढ़ोगे तो मुखालिफत होगी, दिल गुर्दा कलेजा मजबूत है तो इस फील्ड में आना, वरना जाओ काम करो 200 कमाओ, रात को बीवी के साथ सो जाओ। ये चीज ऐसी है, इसमें तो पत्थर भी बसाए जाएंगे। ताइफ के मैदान में हुजूर की सीरत गवाह, उलमा सूफिया सालेहीन, हजरत इमाम बुखारी को लोग बुखारा से निकाल रहे हैं, समरकंद में गए वहां से लोग निकाल रहे हैं। दीन का काम है, यहाँ तो अल्लाह के दीन के लिए जो अपने आप को वक़्फ़ करेगा, पत्थर भी बरसाए जाएंगे, लोग घड़ा भी खोदेंगे, मगर नतीजा इतना अच्छा निकलेगा कि आने वाले दौर में लोग फूलों की बारिश करेंगे। बस मजबूत अपने आप को रखना है, ये अंबिया की वरासत है और ये ऐसे ही नहीं मिलती है, अंबिया की वरासत है, इसके लिए बहुत तकलीफें बर्दाश्त करनी पड़ती है। देखिए कौम ने क्या जवाब दिया, वो मानता अलेना बिअज़ीज़, और जो है कुछ हमारी निगाह में तुम्हें इज्जत नहीं, यानी हम तुम्हें कोई बड़ा, हम तुम्हें कोई सीरियस नहीं लेते हैं, माज़अल्लाह जाओ अपना काम करो। अगर कबीला ना होता तुम्हारा कब से तुम पे पत्थर मार के खत्म कर दिया होता, और हम तुम्हें कोई सीरियस लेते भी नहीं है, जाओ जाओ अपना काम करो, माज़अल्लाह, यही मतलब है बताने का। क़ाल या क़ौमी अरहती अअज़्ज़ु अलैकुम मिनल्लाह, अब देखिए कहा ए मेरी कौम, क्या तुम पर मेरे कुंबे का दबाव अल्लाह से ज्यादा है? मेरे कुंबे का ख्याल करके ये छोड़ रहे हो, अल्लाह से ज्यादा कुंबे का डर है, अल्लाह से ज्यादा मेरे कबीले का डर है। या कौमी, ऐ मेरी कौम, क्या तुम पर मेरे कुंबे का दबाव अल्लाह से ज्यादा है? वत्तखज़्तुमूहु वराअकुम, और उसे तुमने अपनी पीठ के पीछे डाल रखा है। इन्ना रब्बी बिमा तामलूना मुहीत, बेशक जो कुछ करते हो सब मेरे रब के बस में है। वक्त आएगा उस वक्त पे सारी कली खुल जाने वाली है, और मेरा काम तुमको दावत देना था और वो सो मैं तुम्हें बता चुका। अब कौम ने न माना, अल्लाह ताला का अज़ाब आया। आयत करीमा का तर्जुमा सुन ले, वया कौम अमलू अला मकानतिकुम इन्नी आमिल, और ए मेरी कौम तुम अपनी जगह अपने काम किए जाओ, मैं अपना काम करता हूँ, मैं अपना काम करता हूँ, तुम अपने काम करो। देखते हैं सौफा तालमून मन याती अज़ाब युख्ज़ीही, अब जानता चाहिए कि जान लोगे तुम, ऐ कौम तुम अपनी जगह अपना काम किए जाओ, मैं अपना काम करता हूँ। अब जानना चाहते हो किस पर आता है वो अजाब कि उसे रुसवा करके रख डाले। मैंने जो काम जिम्मेदारी पूरी की तुम न माने, अब देख लो, इंतजार करो, सिवा इंतजार के कुछ नहीं है। मैं भी इंतजार करता हूँ तुम्हारे साथ, अजाब आएगा जो रुसवा करके रखेगा। वमन होबा कादिब, और कौन झूठा है,
पता चल जाएगा। वो मन होवा कादिब, कौन झूठा है पता चल जाएगा। वर्तकीबू इन्नी माकुम रकीब, और इंतजार करो मैं भी तुम्हारे साथ इंतजार में हूँ। अब देखिए जब अल्लाह का हुक्म आया, वलम्मा जा अमरुना नज्जैना शुअयबम वल्लज़ीना आमनू मिन्हु माहु बिरहमतिम मिन्ना, और जब हमारा हुक्म आया हमने शुएब और उसके साथ मुसलमानों को अपनी रहमत से बचा लिया। अल्लाह ने बचाया और इस पे अजाब आया, दो तरह का अजाब था। जमीन पे जलजला आया, ऊपर से चिंगारियां आई, एक खतरनाक आवाज आई। आवाज इतनी खतरनाक थी कि आवाज सुनते मर गए। आवाज, मगर देखिए रहमत रब्बी, देखिए वो आवाज काफिरों तक तो पहुंच रही है, मुसलमान के कानों में नहीं टकरा रही। वनज्जैना शुअयबम वल्लज़ीना आमनू माहु, शुअयब अलैहिस्सलाम उनके साथ जो ईमान लाए 1.5 लाख लोग थे। कितने? 1.5 लाख लोग हजरत शुअयब अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए, और जो हलाक हुए वो 4 लाख लोग थे। ईका वाले जिन्हें कहा जाता है, 4 लाख लोग थे। दोनों तरफ से नीचे से जलजला आया, ऊपर से आवाज आई। आवाज इतनी खतरनाक थी, अल्लाह कहता है अखदतिल्लज़ीना ज़लमु सैहा, और जालिमों को चिंगार ने आ लिया। ऐसी चिंगार थी, वो चिंगार ऐसी थी कि अल्लाह नीचे से जलजला, ऊपर से चिंगार। फस्बहू फी दियारिहिम जातिमीन, तो सुबह अपने घरों में घुटनों के बल ऊंधे पड़े थे, ऊंधे पड़े थे, ऐसा जैसे कुछ आबादी में कभी आए ही नहीं थे, ऐसे ऊंधे पड़ गए। नीचे जलजला, ऊपर से ऐसे मर गए। अजाब ने ऐसा रुस्वा कर दिया, अपने घरों में सुबह के वक्त घुटनों के बल ऊंधे पड़े थे। लाशें दिख रही थी लाखों लोगों की आबादी में। क्या हुआ? सब मर गए। अजाब इलाही ने रुस्वा करके रख दिया। कान लम यगनौ पिया, गोया कभी यहाँ बसे ही नहीं थे, गोया कभी बसे ही नहीं थे। अला बोदन लि मदियना कमा बादत समूद, अरे दूर हो मदियन जैसे दूर हुए समूद। दूर हो जालिम लोग, खत्म कर दो इनका किस्सा। अब कयामत तक के लिए इनका कोई नाम ना लेगा। हाँ, इनके किस्से इबरत बना के रख दिए जाएंगे जालिमों के लिए। दूर हो जालिम लोग, दूर हो मदियन वाले जैसे दूर हो गए समूद वाले। खत्म हो गए, किस्सा खत्म हो गया, तारीख ने मिटा के रख दिया। अब सिवाय ये कि अल्लाह ने उनके वाकयात बयान किए जो जालिमों के लिए इबरत है, नेकों के लिए नसीहत है। ये यहाँ हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का वाकया और जो है चीज खत्म हुई। आगे के बयान में नया बयान जो शुरू हो रहा है वो बयान हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का। वलक़द अरसलना मूसा बिआयातिना व सुल्तानिम मुबीन इला फ़िरऔन व मलइह। चूँकि ये पीछे भी गुजर चुका और फिर ये बयान आया, क्यों? एक इसकी बड़ी वजह है। बार बार अल्लाह ने बनी इसराइल का जिक्र किया। इंशाअल्लाह आइंदा के दर्स में अर्ज़ करता हूँ। अल फातिहा।